में दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं और यहाँ पे हम पहले ही कह चुके हैं, ऐसे क्वेश्चनों में आय आपका व्यय और बचत, तो यहाँ पे आय व्यय और बचत में एग्जामिनर दो में चेंजिंग कर देता है, दो में किन्हीं भी दो में चेंज करता है, तीसरा पूछता है। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, अगर यहाँ पे आय व्यय और बचत, ठीक है, इन दोनों में चेंजिंग कर देगा तो फिर ये इसके बारे में बात करेगा। यहाँ पे आय व्यय और बचत, ठीक है, तो यहाँ पे इनमें दोनों में चेंजिंग कर देगा तो फिर ये तीसरे के बारे में बात करता है। यानी इस तरीके से ये तीन तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, बाकी आंकड़े चेंज करता रहता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, यानी इनमें दोनों में कमी वृद्धि दे देगा तो फिर इस व्यय के बारे में बात करवाएगा हमसे, आय में और व्यय में कमी वृद्धि कर देगा तो फिर बचत के बारे में बात करवाएगा हमसे। इसमें दोनों इन व्यय में और बचत में अगर कमी वृद्धि करवाएगा तो फिर आय के बारे में बात करवाएगा। तो अभी हमने जस्ट ये एक क्वेश्चन कर लिया, इस टाइप का क्वेश्चन ये वाला है और एक बचत वाला और देख लेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के जो भी हमने अभी तरीके सीखे थे सब लागू कर सकते हैं यहाँ पे। पहले तो मैं यहाँ पे साधारण सी अच्छी खासी परसेंटेज है तो मैं सीधे ही 100 मान करके इसको सोल्व करूंगा। देखिए अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ आय व्यय और बचत, ठीक है, इनके बीच क्या संबंध होता है, आय किसके बराबर होती है, व्यय प्लस बचत का योग होती है। इसने क्या बोला है, राम अपनी आय का कितना 20%, यानी आय और इसके बीच में संबंध दे रखा है। अगर इसको मैं 100 मानता हूं तो यानी ये इसका 20% अगर बचत करता है तो 20 रुपये ये बचत कर लेगा। आय को मैं 100 मानता हूं तो 20 रुपये की बचत हो रही है, तो फिर मैं डायरेक्ट बोलूंगा साहब ये व्यय कितना बच गया, 80 रुपये मेरा क्या बच गया, व्यय बच गया। फिर देखिए क्या करें, उसका खर्चा 25% बढ़ जाता है, यानी खर्चे की बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसकी बात करी जाएगी, यहाँ पे इसकी बात करी जाएगी। इन तीनों को में से दो चीज हमारे को दे रखा है। खर्चा में वृद्धि कितनी हो रही है, इसमें वृद्धि की बात करें तो यानी 25% की वृद्धि हो रही है, इसकी वृद्धि हो रही है, खर्चे में 25% की वृद्धि हो रही है। यानी हम यहाँ से 80 का डायरेक्ट हम 5/4 निकाल लें, क्या 5/4 निकाल लेते हैं, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4, वृद्धि करेंगे तो 5/4 हमारे पास मान हो जाएगा। आप इसको काटापीटी करते हैं तो ये हमारे पास 20 बार गए, ये कितना 100 हो गया क्या, यहाँ पे 100 हो गया हमारे पास। आ जाइए, यहाँ पे दे रखा है 20 और 20 में यहाँ पे कह रहा है बचत में 50% की वृद्धि हो जाती है। बचत में 50% का मतलब क्या है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर हमने कह दिया है, अगर हम यहाँ से कह दिया है कि ये हमारे पास 20 है, 20 का मैं डायरेक्ट 3/2 निकालूं, डायरेक्ट 3/2 निकालूं, ये कट गया, ये कितना आ गया 10, तो ये कितना होगा 30, यानी बचत मेरी कितनी हो रही है 30 हो रही है, बचत कितनी हो रही है 30 हो रही है। तो आप मुझे बताइए, जब आपके पास खर्चा भी निकल गया, बचत भी निकल गई, तो फिर इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग मेरे पास आय हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी, आय कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। ये आंकड़ा आ चुका है, पूछा गया है उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। प्रारंभिक आय ये थी, ये प्रारंभिक आय दर्शा रही, प्रारंभिक आय ये थी और ये बाद की आय, वृद्धि के बाद की आय हो गई। तो बताइए 100 से कितनी हो गई 130, यानी वृद्धि कितनी हो गई, सीधी 30% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ तो हमारे को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमने 100 मान करके ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व किया है। आगे आगे क्या आप इसको डायरेक्ट प्रतिशत मान से भी सोल्व कर सकते थे, बिल्कुल आप इसको डायरेक्ट प्रतिशत मान से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए उसको कैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप सोल्व करिए उसको। जब आपके पास परसेंटेज बिल्कुल आसान दे रखी तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आपको बताइए आय व्यय और बचत इन्हीं की तो बात करता है, बेसिक क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो आय हमारे पास बात करें तो 100 थी, ठीक है, 20% बचत कर रहा है, कितना हो गया 80। यहाँ पे इसका वृद्धि बता रखा है, कितनी बता रखी है इसने 25% की वृद्धि। तो आप इसका प्रतिशत मान रखिए, ठीक है, वृद्धि करके न रखें, प्रतिशत मान बताइए इसका। यानी 80 का अगर मैं 25% निकालता हूं तो बेटा मेरे पास कितना आता है 80 का परसेंट 20 आता है क्या, आपका 20 ये आ गया आपके पास, और वो भी किसमें वृद्धि में। प्रतिशत मान है, प्रतिशत मान, और वो भी क्या है वृद्धि है, वृद्धि के साथ प्लस का चिन्ह। यहाँ आ जाइए, इसमें भी क्या वृद्धि हो रही है, क्या कितनी की हो रही है 50% की हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। तो आप इसका केवल
परसेंटेज मान निकालिए कि साहब 20 का 50% होता कितना है। 20 का 50% कितना होता है, 10 होता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 10, तो यहाँ पे मेरे पास मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा प्लस का 10, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, प्रतिशत मान है। प्रतिशत मान हमारे पास दिख रहा है कि साहब कितना है, 10 है। अब हमारे को क्या दिखाना है कि साहब ये बताओ ये कितना होगा, यानी ये चीज, दो चीज दे दी, तीसरी चीज हमसे पूछी जा रही है, यानी ये आय का प्रतिशत मान बता रखा है, ये इसका बता रखा है, तो इसका मतलब ये कितना, दोनों को जोड़ दे, क्या जोड़ दीजिए 30, यानी 100 से वृद्धि होकर के हमारे पास कितनी बता रही है, 30% की वृद्धि दिखा रही है प्रतिशत मान। और ये तो डायरेक्ट 100 पे ही है, तो डायरेक्ट 100 पे ही है तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत अगर वृद्धि दिखाते हैं तो ये मान यहाँ आ जाएगा, किसके ऊपर, 100 के ऊपर, इनटू में 100 काट दीजिए, कितना हो गया, 30% की वृद्धि, उसके आय में 30% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमारे को अटेम्प्ट करना है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। 100 मान के सोल्व करते हैं, तो चाहे तो आप ये तरीका भी अच्छा है, चाहे उसका प्रतिशत मान लिख करके भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अनुपात वाला कंसेप्ट भी बता चुका हूँ, उन चीज़ों को कहाँ काम में लेंगे, उनको लेंगे जहाँ पे हमारे पास परसेंटेज सीधी नहीं है, उस जगह हम ऐसी चीज़ों को काम में लेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, बचत वाली बात करेंगे। हमने आय की बात कर ली, इसकी बात कर ली, अगले क्वेश्चन में बचत की बात कर सकता है। हमने एक और क्वेश्चन लिखा है, हमने अभी बताया था कि साहब हमारा आय व्यय में 3 तरीके से बात करता है, तो तीनों की बात हम यहाँ से करने वाले हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, राम अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना परसेंट खर्च करता है, 60% खर्च करता है। तो यहाँ पे वही बात, आय व्यय और क्या है, बचत, इन्हीं के बीच में तुलना करा रहा। अभी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, आगे 2 व्यक्तियों के बारे में भी बात करेंगे। यानी हम इसकी मान लेते हैं आय कितनी है, 100, आय 100 है तो 60% खर्च कर रहा है, तो यानी आय का 60% खर्च कर रहा है, तो ये 60 रुपये खर्च कर देगा क्या, 100 का 60% 60 ही होता है, तो फिर बचत कितनी हो गई, ये 40 रुपये की बचत हो गई। तो यानी 60% खर्च करता है, यानी तीनों तो यहाँ पे हमारे पास पता चल चुका है। आगे देखिए क्या करें, यदि उसकी आय में वृद्धि कर दी जाए, यानी मैंने कहा है तीनों में से 2 की चेंजिंग करेगा, तीसरी का हमारे पूछा जा रहा है, तो यानी आय में वृद्धि कर रहा है, कितने की कर रहा है, 40% की वृद्धि हमारी की जा रही है। 40% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, 40% की वृद्धि की जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब मुझे बताइए 140 हो गया, तथा खर्चे में ये जो खर्चा है इसको व्यय या खर्चा बोल सकते हैं, खर्चा इससे बोल सकते हैं हम। खर्चे में कितने की कमी की जा रही है, कमी यहाँ पे बताया जा रहा है 16 से ही 2/3% की कमी बताया जा रहा है। खर्चे में इतनी कमी कर दी जाए तो यानी खर्चा भी मेरे पास आ जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है, इसकी बात करी जा रही है कि साहब बताइए इसमें कितनी, 2 क्वेश्चन बनते हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। पहले यहाँ से हम वापस आ जाते हैं, 16 से ही 2/3 ये कमी मुझे बतानी, यानी 60 का अगर हम बात करें डायरेक्ट, 16 से 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है क्या, 1/6 होता है, यानी 1/6 ये इसका मान निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा। कमी करके लिखूंगा तो यानी 5/6 लिख दूँ क्या, 5/6 लिख दूँ डायरेक्ट ही, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/6। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा, 50 ही हमारे पास मान आ जाएगा बेटा। अब मुझे बात बताइए कि साहब आपके पास आय भी दिख रही है, ठीक है, और आपके पास व्यय भी दिख रहा है, तो फिर बचत बता सकते हैं कि यहाँ पे बचत आप बता सकते हैं। बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 140 में से 50 घटा दिया तो कितनी हो गई, ये आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है। 140 आय है, खर्चा आपका 50 रुपये है, इसको घटा देते हैं तो कितने आ जाएगा, 90 रुपये की बचत हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन लिखे गए, इनको तरीके से समझिए। दोनों क्वेश्चनों में से आप जो है कई बार गलत कर देते हैं। एक में तो लिखा है उसकी कुल बचत में वृद्धि, उसकी बचत में कुल वृद्धि। पहले बचत कितनी थी, इस पहले क्वेश्चन को समझा बता रहा हूँ, उसकी बचत में कुल वृद्धि। एक तो बात ये दे रखा है, ठीक है, यानी उसकी बचत में कुल वृद्धि, एक किसको सोल्व करना है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरा, दोनों चीजों को ध्यान समझिए, वर्तमान बचत का प्रतिशत मान, वर्तमान बचत का प्रतिशत मान, दोनों चीजों को ध्यान समझना है। इनको जो है घुमा के बात करता है एग्जाम में। तो बताइए बचत में कुल वृद्धि, पहले बचत कितनी थी 40, पहले बचत कितनी थी 40, पहले बचत 40 थी, और अब कितनी हो गई, अब हो गई है आपके पास 90।
90 यानी अब जो है आपके पास 90 हो चुकी है। ठीक है, आप मुझे बताइए यहाँ पे वृद्धि हुई या कमी हुई? आज की तकनीक में यहाँ पे वृद्धि हो रही है, और वृद्धि कितनी की हो रही है? 40 से 90 हो गया तो वृद्धि कितनी हो गई? 50 की वृद्धि हो गई। अगर हमें वृद्धि प्रतिशत पूछा जाए, वृद्धि प्रतिशत पूछा जाए तो 50 ऊपर आ जाएगा। तुलना किससे कराई जा रही है? 40 से, 40 नीचे आ जाएगा। तुलना किससे कराई जा रही है? 40 से, तो 40 नीचे आ जाएगा। इनटू में कितना होगा? 100। आप काट सकते हैं आप। ठीक है, ये 1 से बड़ी भिन्न आ चुकी है। 1 सही 1/4 में लिख सकता हूँ उसको, और 1 सही 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? यानी 100 प्लस में 25 यानी 125% की वृद्धि, यानी 125% की वृद्धि हम यहाँ से देख चुके हैं। यानी आय में बचत में कुल वृद्धि पूछी जा रही है, तो पहले की तुलना में अब कितनी वृद्धि हो गई, इस चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तरीके से समझाने की कोशिश करी बेटा। अब आ जाए यहाँ पे वर्तमान बचत का प्रतिशत मान। वर्तमान बचत देखिए, वर्तमान में आय कितनी है? वर्तमान आय, और ये क्या है? वर्तमान बचत। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहाँ से बनता है, ठीक है, वृद्धि का बचत में, और एक यहाँ से बनता है कि साहब ये जो है वर्तमान आय का कितना प्रतिशत भाग है वर्तमान आय का। यानी वर्तमान आय में यहाँ से लिख दूँ वापिस से, आपके पास कितनी है? 140, और यहाँ पे वर्तमान बचत की बात करी जा रही है। वर्तमान बचत की बात करी जा रही है, वो कितनी है? 90। तो यानी ये हमारे पास जो है ये इसका कितना भाग है वो हमारे को देखना है। तो यानी हम लिख सकते हैं वर्तमान बचत का प्रतिशत मान देखेंगे तो 90 में 140 इंटू में 100, 90 में 140 इंटू में 100। अब इसका परसेंटेज मान तो निकालना आपको आना चाहिए। कैसे बात करेंगे बेटा? आप 0 से 0 काट दीजिए। क्या ये 1 इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इधर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, 1/14 और उसका कितना गुना हो रहा है? 9 गुना हो रहा है। ठीक है, तो यानी 9 गुना कर दिया जाए। 1/14 का मान कितना होता है? 1/14 का मान होता है 7 सही 1/7, और इसका परसेंटेज, और यहाँ पे किससे? 9 से गुना कर दीजिए। ये 9 आ जाएगा, 9 स्थान 63, ये आपका 9 स्थान 63 हो जाएगा। प्लस में आपका कितना? यहाँ पे आपका 9/7 और कैलकुलेट कर दीजिए। यानी ये हमारे पास बच जाएगा कितना? ये आपके पास आ जाएगा 63 प्लस में आप कहेंगे 1 और 2 बटे में 7 आपके पास बच जाएगा। इसको टोटल करके बता दीजिए, आपका हो जाएगा 64 सही 2/7%। 64 सही 2/7% आपकी जो है वर्तमान बचत की वृद्धि हम कहेंगे। ये 64 सही 2/7% कहलाएगा। इधर से बात करें तो ये वृद्धि कितनी कहलाई थी? ये आपकी 125% की वृद्धि। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखें। वर्तमान से तुलना करें तो यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वृद्धि कुल वृद्धि की बात करी जाए तो यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा बेटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि आय, व्यय और बचत ये 3 पद होते हैं। 2 पदों में चेंजिंग करता है, तीसरे की बात हमसे करता है। 3 पद होते हैं, 2 पदों में चेंजिंग करता है, तीसरे की बात हमसे करता है। आंकड़े आसान दे रखा है तो 100 मान करके सोल्व करना आसान रहेगा। आंकड़े थोड़ा टिपिकल दे रखा होता है तो फिर 100 की जगह हम क्या करेंगे? भिन्न मान करके ऐसे क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आंकड़े थोड़ा टिपिकल है, और उसके बाद में हम जो है अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन लिख दिया है जिसमें आंकड़े थोड़ा टिपिकल दे रखे हैं। ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करना है देखिए, हम इसकी बात करना चाह रहे हैं। देखिए क्या क्या दिया है हमारे को। राम अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 11.11% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है, तो उसकी वर्तमान बचत का प्रतिशत, एक क्वेश्चन तो आ गया वर्तमान बचत का प्रतिशत मान पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी हमसे बात करी गई है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास। तो देखिए बेटा, हम इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ आय और व्यय का मतलब खर्चा, और क्या है? बचत की बात करेंगे। आय में कितनी आय अगर हम बात करें 100 मान के सोल्व करेंगे तो ये जोड़ने घटाने में दिक्कत आएगी क्या? तो हम ऐसा नहीं करते हैं, इसको हम अनुपात से सोल्व करना चाहेंगे बेटा। ठीक है, अनुपात से कैसे सोल्व करें? देखिए अगर यहाँ पे कह रहा है साहब आय का इतना परसेंट यानी 87.5% आपका क्या है? व्यय है। आप बताइए 87 सही 1/2% का मतलब कितना होता है? 87 सही 1/2% का मतलब हम बात कर चुके हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 7/8।
कितना होता है 7/8। 1/8 की टेबल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई थी और आप उसको याद कर रखा होगा आपने, तो आप इस तरीके से बात करें बेटा। ये आपका 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 7। ये मूल आई है उसका 7% क्या हो जाएगा वे हो जाएगा आपके पास। ये तो हो गया, आई भी दिख गई, वे दिख गया, तो फिर बचत कितनी बच गई बेटा 8 में से 7 गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1। तीनों का अनुपात मेरे पास आ चुका है। फिर क्या कह रहा है एग्जामिनर, यदि उसकी आय में 11.11% की वृद्धि कर दी जाए। अगर यहाँ से हम बात करना चाहें तो 11.11 ये आय है और इस आय में 11.11% की क्या करी जा रही है वृद्धि की जा रही है। आप मुझे बताइए 11.11 का मतलब होता है क्या? 11.11 का मतलब होता है 1/9। आप यहाँ पे इसका 8 का 1/9 निकालने में दिक्कत होगी क्या? तो क्यों नहीं हम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे आय ऐसे बनाते हैं जो 9 से कट जाए। तो आप इसको ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे भी 9 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी 9 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी 9 से गुणा कर दीजिए। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला। यानी अब मेरे पास जो है आय मेरी टोटल कितनी होगी आपका जो है 9×72 आय ये हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9×63 हो जाएगा क्या? हाँ 9×63 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं कि अब मैं इसका निकाल सकता हूँ, यानी इतने परसेंट की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो इसको डायरेक्ट में 10 यानी 10/9 निकालूं क्या? यानी 72 का 10/9 निकालेंगे तो डायरेक्ट वृद्धि हमारे को निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे पास कट गया क्या? कितनी बार गया 8 बार, यानी 80 मेरे पास आ चुका है। ठीक है 9 अगर यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं तो मेरे पास कितना आ गया बेटा 80 मेरे पास इसका मान आ चुका है। आपके पास इसका जो है आप ये 72 था, 72 की बात करें तो काटापीटी करने के बाद 80 मेरे पास मान आ चुका है। इधर आ जाइए और क्या बोला इसने, उसका वे जो है कितना 14.28 की वृद्धि हो गई। वे में 14.28 की वृद्धि हो गई। आपको पता है 14.28 का मतलब कितना होता है? 14.28 का मतलब होता है 1/7। ठीक है यहाँ पे इसमें भी वृद्धि हो रही है 14.28 की और इसका मतलब कितना होता है 1/7। ठीक है तो मैं इसका इस 63 जो थी इसकी डायरेक्ट 8/7 निकाल दूं वृद्धि करके। तो बताइए ये कितनी बार चला जाएगा 9 बार और फिर ये हमारे पास 9×72 आ गया। तो यानी ये मेरे पास फिर हमारे पास कितना आ गया 72 इसका मान आ चुका है। अब मुझे बताइए 72 यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ से इसकी बात करना चाह रहा है एग्जामिनर, हमसे किसकी बात करना चाह रहा है? ये 9 था, अब यहाँ पे हमारे को बताना है कि साहब कितना मान हमारे पास आ चुका है। ये आपके पास कितना है 80, ये कितना आ गया 72। तो बताइए कितना बच गया आपके पास 8 बच गया। कितना बच गया आपके पास 8 बच गया। ठीक है 8 आपके पास बच गया है। अब आप बता सकते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको देना आना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैं वापस लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें ये कहा है उसकी वर्तमान बचत का प्रतिशत मान। तो वर्तमान बचत का प्रतिशत मान तो यहाँ से करेंगे, ये वर्तमान आय है, वर्तमान आय आपकी ये है और ये क्या है वर्तमान बचत है, वर्तमान बचत ये बचत है। तो ये इससे रिलेटेड कर रहा है वर्तमान बचत। तो ये इसका मान आप बता सकते हैं, इसका बचत का प्रतिशत, इसका प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? प्रतिशत अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा बेटा 100। काट दीजिए, यहाँ से आप इसको काटेंगे तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 10%। क्या यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो बेटा मैं इधर बता देता हूँ। वर्तमान आय मुझे कितनी दी गई है 80 बताई गई और बचत कितनी है वर्तमान बचत वो कितनी आ रही है मेरे पास आपकी 8 आ रही है। तो ये इसका प्रतिशत मान पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे 8/80 इंटू में 100 ये कटेगा, ये आपके पास 10 यानी कुल मिलाकर के 10% बचत है। वर्तमान बचत कितनी है 10%। लेकिन अगर हमारे को ये पूछता है कि बचत में वृद्धि कितनी हुई, तो बचत में वृद्धि देखिए ये तो प्रारंभिक बचत है हमारे पास, प्रारंभिक बचत, और ये क्या है बाद की बचत। तो वृद्धि कितनी की हो गई यहाँ पे, वृद्धि बताइए कितनी की हो गई 9 था और यहाँ पे कितना है 8। तो वृद्धि हुई या कमी? तो पहली बात तो कमी होगी, पहली बात तो क्या हो रही है कमी, और कमी हो रही है कितनी की हो रही है 1 की। किसकी तुलना में हो रही है 9 की तुलना में, 9 की तुलना में हो रहा है। तो यानी यहाँ इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 11 पॉइंट में 11% की कमी, 11 पॉइंट में 11% की कमी। तो दूसरे क्वेश्चन का भी हमारे पास आंसर आ चुका है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हो जाएगी 11 पॉइंट में 11% की कमी।
इस तरीके से हमें आंकड़े ऐसे दे देता है। तो आप ये दो चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए, एक तो यहाँ से पूछता है क्वेश्चन और एक यहाँ से पूछता है बचत में वृद्धि कितनी हुई और वर्तमान बचत कितनी परसेंट है, इन दोनों की बात करता है एग्जाम में। तो ये आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट था बेसिक, एक व्यक्ति की आय के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, इनको बार बार देखिए, समझ में आना चाहिए आपको। मैंने इसका अधिकतम आपको टाइप बताए हैं, उनका आप अभ्यास करिए। इस तरीके से बार बार आपको जो लिखना नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार आय व्यय लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट उनका अनुपात लिखने की कोशिश करिए। एक बेसिक बच्चे को साथ में लेकर चल रहा हूँ, इसलिए ये सारी बातें मैं लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। अभ्यास में आ जाएंगे तो हम जो है शीट सोल्व करेंगे आय क्वेश्चन की, वहाँ पे हम टाइम नहीं लगाएंगे बेटा। ओके, धन्यवाद। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, हम प्रतिशत में आय व्यय और बचत का कंसेप्ट पढ़ रहे थे और इसमें हमने एक व्यक्ति के आय व्यय और बचत के कंसेप्ट वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करी। अब दो व्यक्तियों की आय व्यय और बचत की आपस में तुलना करा करके इस टाइप से हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, हम चर्चा करने वाले हैं दो व्यक्तियों की, दो लोगों की आय व्यय और बचत की तुलना पे कैसे क्वेश्चन डालेगा। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। देखिए पढ़िए, ए की आय बी की आय का 60% है। यहाँ से हम बात कर सकते हैं, ये आपका आय व्यय और बचत कौन कौन है। एक तो ए है और एक दूसरा कौन सा है, बी है। मैं ए और बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो यानी इसकी यहाँ पे आय लिखूंगा, इसका यहाँ पे व्यय लिखूंगा, यहाँ पे बचत लिखूंगा, यहाँ पे इसका ये आना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंटों को कंप्लीट करा करके एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन पुटअप करता है। तो यानी पहले तो इसने बोला है ए की जो आय है बी का कितना है 60%। तो ये तो सीधी बात है, ए मैं 100 मान लेता हूँ, इसको मैं 100 मान लेता हूँ। तो यानी ये इसका 60%, यानी बी का 60%, तो ये कितना आ गया 60। यानी ए और बी की आय के बीच अनुपात आ गया मेरे पास, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं 100 इसके है तो 60 इसके आ गए। एक बात तो कंप्लीट हो गई। दूसरी बात देखिए, ए का जो व्यय है बी का कितना है 70% है। लेकिन भाई हमारे पास यहाँ बी का व्यय भी तो आना चाहिए ना, वो तो हमारे को पता ही नहीं। तो यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि ये इसका कितना परसेंट है, इसका 70% है, ठीक है। यानी ए का व्यय बी का कितना परसेंट है, ए का व्यय बी के व्यय का 70% है। यहाँ पे इसका ये रिलेशन बात करी जाएगी। चलिए और क्या बोला है, ए की बचत तथा अच्छा अनुपात निकालना है इन दोनों का अनुपात निकालना है। चलिए आगे लास्ट लाइन में दिया गया है, आगे हमारे को दिया गया है, यदि ए की, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इस लाइन को, ए की आय किसके बराबर है, बी का व्यय का कितना परसेंट है बेटा, 75% है। यानी ए की जो भी आय है वो बी के व्यय का 75% है। यानी इसका मतलब है इसकी तो आय और इसके व्यय, इनके बीच में अनुपात मुझे दिख रहा है। इनके बीच में क्या दिख रहा है, अनुपात मुझे दिख रहा है। कैसे बात कर सकते हैं आप मुझे बताइए। यहाँ पे अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो ये आय तो दिख रही है, ये कितनी है 60। यानी ए की आय में अगर यहाँ पे 60 लिख देता हूँ, तो यानी बी और इसका तो हमें पता है 3/में कितना लिखते हैं 4, तो अनुपात 3/में कितना हो गया 4 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब ये अगर बी की व्यय दिखना है, बी का व्यय लिख देता हूँ यहाँ पे, बी का व्यय इंटू में 3/4, बी का व्यय मुझे निकालना है तो काटापीटी कर लूँ मैं, इसको मैं यहाँ से काटता हूँ तो कितनी बार गया 2 बार, और ये इससे गुना हो जाता है तो कितना हो गया 80। यानी बी का व्यय मेरे पास निकल के आता है, वो कितना हो गया 80 हो गया बेटा। यहाँ कितना लिखना है आपको 80 लिखना है, यहाँ पे कितना लिखना है 80। बी का व्यय कितना आ गया 80 आ गया। अब मुझे इसका 70% ज्ञात करना है, यानी इसका जो है 70% ज्ञात करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए का व्यय निकल के आ जाएगा। यानी 80 का अगर मैं 70% निकालता हूँ तो ये आपके पास 56 आ चुका है बेटा। ये कितना आ गया 56 आ चुका है। अब इस तरीके से हमारे पास ये 6 खाने होते हैं, इनको भरना पड़ेगा आपको। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ, तो यानी ये तो आय है 60 रुपये, तो ये कितना है व्यय है ए की, और बचत कितनी हो गई 4। ए की आय 60 रुपये है, व्यय 56 रुपये, बचत कितनी हो गई 4 रुपये की हो गई। इधर आ जाए, आपके पास एक बी की आय 100 रुपये है,
वे कितना 80 रुपये है, फिर बचत कितनी होगी यहाँ पे 20 रुपये। हमें इनके बीच तो अनुपात पूछ रहा है, बचत के बीच पूछ रहा है। ए की और बी की बचत, ये ए की है और ये बी की बचत है, और काट लो तो ये 1:5, 1:5 ये हमसे पूछा जा रहा है, 1:5 ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर ये पूछ ले कि साहब बताइए कितनी ज़्यादा है, बी की आय कितनी ज़्यादा है, तो यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अनुपात हमारे पास निकल कर आ चुका है, यहाँ से आगे हम अभ्यास कर सकते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में दिया गया है ए बी के वेतन का योग कितना है, 40,000 है, ठीक है। यानी ए प्लस में बी के वेतनों का योग, वेतनों का योग अगर हम बात करें वो टोटल कितना है 40,000 हमारे को दिया गया है। ए और बी के वेतनों का योग कितना दिया है 40,000 हमारे को दिया है। ए के वेतन देखिए, ए का वेतन 95% खर्च करता है, ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। यानी ए अगर हम मान लेते हैं ए का वेतन कितना है 100% है, ठीक है। इसका वेतन कितना है, ए का वेतन वो कितना है बेटा 100% है। और इसका खर्च की बात करी जाए तो खर्च कितना कर रहा है 95% वो खर्च कर रहा है। ये अपने वेतन का कितना 95% खर्च कर रहा है। तो फिर इसकी बचत कितनी होगी बेटा, इसकी बचत हो जाएगी 5% की, इसकी बचत हो जाएगी। यानी अपने वेतन का कितना 5% की बचत करता है। ये तो किसकी आ गया, एक ही कहानी आ गई। फिर देखिए क्या करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। इसकी बात करें बी का वेतन, इसका भी मैं मान लेता हूँ 100 ही मान लेता हूँ, ठीक है। ये खर्च करेगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बचत की बात करेंगे। 80% खर्च कर रहा है, ये 80% खर्च कर रहा है। फिर बचत कितनी होगी 20% की बचत होगी। ये आपकी ए की बचत आई है बेटा, और ये किसकी आई है बी की बचत आई है। ये किसकी आई है, बी की बचत आई है। और एग्जामिनर लास्ट में बोल रहा है कि साहब इन दोनों की जो बचतें हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। दोनों की बचतों को मैं बराबर कर दूं क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए का कितना परसेंट है, ए का आपका 5% बराबर में बी का कितना परसेंट 20% बचत, ठीक है। ए की 5% बचत और इसकी कितनी परसेंट 20% बचत आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है बेटा, बराबर है। तो यहाँ से मुझे ए और बी की आय का अनुपात मुझे निकल के आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से अगर हम काटते हैं तो कितनी बार गया, ये आपके पास 4 बार गया क्या, 520। यानी ए और बी का अगर हम ए और बी का अनुपात मुझे देखना है तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये अनुपात आपका 4:1 हो जाएगा। ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 4:1 हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं पकड़ पाए तो ऐसे समझ सकते हैं, ए के साथ में कितना गुणा हो रहा है 1, बी के साथ में कितना गुणा हो रहा है 4। ये इसका अनुपात है, ये इसका अनुपात है। यानी ए और बी का अनुपात कितना आ गया, ए और बी का अनुपात ये 4:1 आ गया। ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 4:1 आ गया। ये इनकी आय का अनुपात आया है, आय का अनुपात, ये इनकी आय का अनुपात निकल के आया बेटा, ठीक है। आप मुझे बताएं दोनों का योग कितना हो रहा है 5। और इन दोनों की कुल आय कितने बराबर दे रखी है, आपके 40,000 के बराबर दे रखी है। तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको बराबर कर दीजिए 40,000 के, काट दीजिए इसको, कितनी बार गया 8 बार, ठीक है। यानी 8,000, एक अनुपात बराबर में 8,000 है। तो आप कह सकते हैं इसको 8,000 से गुणा करेंगे, इसको 8,000 से गुणा करेंगे, इसको 8,000 से गुणा करेंगे, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 8 × 32,000 और ये 8,000, 32,000 और 8,000। ए की आय 32,000 है और बी की आय आपकी 8,000 है। तो इस तरीके से हमसे बात कर लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, आप समझिए इसको। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। इन क्वेश्चनों में ए और बी के आय व्यय की तुलना करता है। इसमें पिछले साल और वर्तमान साल के कंसेप्ट की बात करता है। ऐसे क्वेश्चन अनुपात में भी हम करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्या कहा गया। यहाँ पे ए और बी की पिछले साल और वर्तमान साल की तुलना कर रहा है, उनके आय की वर्तमान साल की तुलना करा जा रहा है। तो देखिए क्या बात करी जा रही है। इसने बोला है पिछले वर्ष बी की आय ए की तुलना में कितना कम है, 16.2/3% कम है, ठीक है। ये हमारे को पिछले साल का अनुपात दे रखा है इसने। पिछले साल का अनुपात हमारे को कितना दिया है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि साहब ये पिछले वर्ष ए और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं बी, ए और बी के बारे में चर्चा कर लें, ठीक है।
पिछले वर्ष यहाँ पे जो है आय के बारे में बात करें, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, वर्तमान आय की बात यहाँ पे करना चाहूँगा। ठीक है, पिछले वर्ष की आय के बारे में और वर्तमान आय के बारे में बात की जाएगी। यानी पिछले वर्ष बी की आय ए की तुलना में कितना है, 16 सही 2/3% कम है। यानी ए की तुलना में कम है। कितना कम है, कम बताया गया है 16 सही 2/3%। आपको पता है 16 सही 2/3% का भिन्न कितना होता है, आप कहेंगे 1/में आपके पास 6 होता है, 1/6 होता है। कम की बात करी जा रही है तो यहाँ से हम कहेंगे कम कर दें क्या, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 5, ऊपर नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख रहा है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, इसका मतलब है बी 5 है और ये कितना हो जाएगा 6। इनका अनुपात मेरे पास आ चुका है। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात कितना आ गया, ये 6 आ गया और ये कितना आ गया बेटा 5 आ गया। अब मुझे वर्तमान आय का अनुपात भी चाहिए, वर्तमान आय का अनुपात मुझे चाहिए, यहाँ से ये बात करना चाह रहा है। ठीक है, और उसी के आधार पर आगे क्वेश्चन बढ़ेगा हमारे पास। इसने क्या दे रखा है, वर्तमान आय, दोनों की वर्तमान आय का योग दे रखा है, और वो योग कितना दे रखा है 15,000। कितना दे रखा है 15,000 हमारे को दे रखा है। जब इसका अनुपात हमारे को पता होगा तभी तो इस 15,000 को बांटेंगे। तो अनुपात को ज्ञात करने के लिए देखिए एक और इसने चीज दी है, ए व बी की पिछले वर्ष व वर्तमान आय का अनुपात, पिछले साल और वर्तमान, इसको ध्यान रखना है, पिछले साल और वर्तमान आय का अनुपात क्रमशः शब्द और दिया है। तो पहले ये जो अनुपात है ये पिछले वर्ष का है, ये वर्तमान का लास्ट वर्ष, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए के लिए कहा गया लास्ट और प्रेजेंट, ये बी के लिए कहा गया है लास्ट और प्रेजेंट। ऐसे ही बात यहाँ से करते हैं हम। यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है ये लास्ट साल के लिए तो कितना है 3, और ये प्रेजेंट साल के लिए 5, ये अनुपात हमारे को दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे बी के लिए जो अनुपात दिया गया है लास्ट साल के लिए तो कितना है 4, और प्रेजेंट के लिए कितना आ रहा है 7, ये अनुपात हमारे को दिया हुआ है। तो यानी इस तरीके से हमने बात यहाँ पे करी बेटा। ठीक है, ये इसका अनुपात निकल के आएगा बेटा। यहाँ से देखिए क्या करा गया, यानी 3 अनुपात बराबर कितना बताया इसने 6, 3 बराबर में आपका 6 है, तो फिर 1 अनुपात बराबर कितना होगा 2, 1 अनुपात बराबर 2 हो गया, तो आप इसको 5 को गुणा कर दीजिए 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 10। यानी ये तो हमारे पास 1 का तो क्लियर हो गया। यानी ये जो अनुपात है ये पिछले साल का और ये वर्तमान साल का अनुपात दिखा रहा बेटा। ठीक है, एक ही आय का पिछले साल का वर्तमान साल का अनुपात 3:5 दिखा रहा है। इस 3 अनुपात बराबर कितना दिख रहा था 6, तो मैंने 1 अनुपात का मान निकाल लिया है, और इस प्रकार से 1 अनुपात का मान 2 आया, तो मैं इसको 5 से गुणा करा तो इसका मान कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया बेटा। अब यहाँ पे भी आ जाइए, यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ मेरे पास क्या दे रखा है, पिछले साल का अनुपात तो कितना दे रखा है बी का 4, और यहाँ वर्तमान का कितना दे रखा है 7, लेकिन यहाँ पिछले साल का अनुपात कितना लिखा हुआ 5, तो मैं कहूँगा 4 बराबर में 5, 1 अनुपात बराबर में 5 में कितना होगा बेटा 4, 1 अनुपात बराबर में 5/4 हो जाएगा। और इसको मैं अब आगे सोल्व करना चाह रहा हूँ, तो इसको मान यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 5/4 को मैं 7 से गुणा कर देता हूँ, तो कितना हो गया 7×5 = 35, यानी 35/4 मेरा ये अनुपात आ जाएगा। 35/4 ये वर्तमान आय का अनुपात आ जाएगा दोनों का। क्या मैं इसको और सोल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल, ये 4 इधर आ जाएगा, क्रॉस गुणा होगा तो ये इधर आ जाएगा, 40:35 आ चुका है। क्या और सोल्व कर लें, इसको 5 से काटेंगे 8 बार कट गया, ये कितने बार कट गया 7 बार मेरा कट गया बेटा। 5 को अगर इसको 5 से काटता हूँ तो ये 8 बार कटता है, ये 7 बार कटता है, दोनों का योग कितना आ रहा है, दोनों अनुपातों का योग मेरे पास कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और 15 तो इसने दे रखा है। हमारी कुल आय कितनी दे रखी है दोनों की 1500। यहाँ से मैं इसको काटता हूँ तो कितना आ जाएगा 1000, यहाँ से मैं काटता हूँ तो कितना आ गया 1000। ये 1 अनुपात का मान मेरे को दिख रहा है, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 1000। तो आप बताइए मुझे, आप इसको निकाल सकते हैं, इसको 1000 से गुणा करेंगे तो इसकी आय आ जाएगी कितनी 7000, तो ये आ जाएगी। इसको 1000 से गुणा करेंगे तो इसकी आय कितनी आ जाएगी 8000, ये मेरे पास आय आ जाएगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हमसे पुटअप कर सकता है एग्जाम में। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हमारे साथ अभ्यास करना है। अनुपात में इस टाइप के क्वेश्चनों पर और चर्चा करेंगे। इन 2 क्वेश्चनों को और सोल्व करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, हम इसकी बात करना चाह रहे हैं। ए की आय बी से कितना 16 से 2% आपकी क्या है कम है, तथा बी की आय सी से आपका 25% अधिक है।
फिर क्या कर रहा है, तो सी की आई ए से कितना परसेंट कम या अधिक है। तो हम इन तीनों का अनुपात निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहली लाइन हमारे को ए और बी के बारे में तुलना कर रहा है। ए की आय बी से कितना कम है, 16 से 2% कम है। यानी यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं ए की आय बी से 16 सही 2/3% क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ अगर इसका अनुपात में लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको, ये ए है और ये कितना है आपका बी, यानी इसका अनुपात, इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/6, 1/6 है। और ये बी है तो इससे 1 कम हो गया, तो यानी 6 अनुपात में कितना हो गया, 5 हो जाएगा। 6 अनुपात में कितना हो गया, 5। ए की आय बी से 16 सही 2/3% कम है। आगे देखिए क्या करना चाह रहा है, बी और सी की तुलना करा रहे हैं, बी और सी के बारे में बात करना चाह रहा है। बी और सी के बारे में, बी की आय सी से 25% अधिक है, सी से 25% अधिक है। कौन है, बी की आय अधिक है, तो यानी इसका मतलब कितना, 1/4 होता है। ये 4 है तो 25% अधिक, ये कितना हो गया, 5। मुझे ए बी सी का अनुपात चाहिए, तो इसको क्या करना है, बराबर करना है। जो 2 बार आ चुका है उसको बराबर करना है। इसको आप 5 से गुणा कर दीजिए, इसको आप 6 से गुणा कर दीजिए, पूरा अनुपात आपका गुणा हो जाएगा, पूरा का पूरा अनुपात आपका गुणा हो जाएगा। 6 पंजे 30 हो जाएगा और 5 25 ये मेरे पास हो जाएगा। और यहाँ से बात करें 6 पंजे 30 हो जाएगा और ये 6 चौका 24 आपका ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यानी 25 30 ये तो बराबर है, 25 30 और आपका कितना हो गया, 24 हो गया। क्या पूछा है, इसने पूछा है सी की आय ए से कितना परसेंट कम या अधिक है। ए तो 25 है और ये कितना है, 24 है सी। इससे बात करी जा रही है तो कमी दिख रही है क्या, कमी हमारे दिख रही है कितने की, 1 की। किसकी तुलना में, एक की तुलना में। तो यहाँ से हम कहेंगे कमी दिख रही है और कितने की, 1 की। किसकी तुलना में, 25, 1 की तुलना में। इनटू में परसेंटेज कहें तो कितना हो जाएगा, ये आप काट दीजिए, कितना परसेंट, 4% आपकी कमी बताएगी। यानी जो सी की आय है ए की तुलना में 4% क्या है, कम है। इधर आ जाइए, ये सेम इसी तरीके से बात करेंगे। ए की आय बी से 80% अधिक है, यानी ए और बी की तुलना करी जा रही है, ए और बी की तुलना करी जा रही है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ए और बी की तुलना करी जा रही है। यानी ये अगर मेरे पास कितना 80% अधिक है क्या, यानी 80% कौन है, ए की आय अधिक है। किसकी तुलना में अधिक है, आपके बी की तुलना में। तो बताइए 80% का मतलब कितना है, 80% का मतलब है 4/5, 4/5। ये 5 है और अधिक हो गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। ये 5 है तो ये इससे जुड़ जाएगा, तो यानी ए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर किसकी बात करें, सी की आय ए का 50% कम है, यानी यहाँ पे ए और सी की बात करी जा रही है। सी की आय ए से 50% कम है, 50% क्या है बेटा, कम। और हमें पता है 50% मतलब कितना, 1/2 होता है। तो यानी ये 2 है और ये कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1, यानी 1:2 सी और इसके बीच आ गया। मुझे इसको बराबर कर लेना है, ठीक है, इसको बराबर करना है तो इसको मैं 9 से गुणा कर देता हूँ और इस अनुपात को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा अनुपात गुणा होगा यहाँ तक। तो यानी ये आपका 9 दूना 18 और ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा। इधर 9 दूना 18 और ये कितना होगा, 10। आपका ये तो ए है तो दोनों जगह ही बराबर है। आपको क्या पूछा जा रहा है, तो इनके बीच अनुपात पूछा जा रहा है, ए बी सी के बीच, ए बी और सी का अनुपात पूछा जा रहा है। ए का अनुपात कितना दिख रहा है, 18, बी का अनुपात कितना दिख रहा है, 10, और बात करें तो सी का अनुपात कितना दिख रहा है, मेरा 9 दिख रहा है बेटा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये हमारा जो है आय व्यय और बचत का कंसेप्ट था, जिसके बारे में हमने चर्चा करी। तो बेटा ये कंसेप्ट है, इनको आप अभ्यास करें बार बार और इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी हमने कंसेप्ट को देखा बेटा, ठीक है, ओके, धन्यवाद, आगे बात करेंगे।